4 तारीख से जम्मू कश्मीर की असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि एक लंबे गैप के बाद अगर जम्मू कश्मीर की खास तौर पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, वो 4 तारीख से शुरू हो रही है, जिसमें आपको पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले से ही कह दिया है कि 11:30 बजे के आसपास ये शुरू होगी और सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है वो स्पीकर का चुनाव होगा। और आप ये भी जानते हैं कि उस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगर हम बात करते हैं, वो भी वहां पर मौजूद होंगे, उमर अब्दुल्ला होंगे, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और इस तरह से जिस तरह से बात करते हैं जितने भी एमएलए होंगे वो भी यहाँ पर रहेंगे। लेकिन बात होगी जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर में काफी समय से जो चीजें नहीं हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं थी तो ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हो नहीं सकती थी। लेकिन अब आप लोगों ने अपनी सरकार को चुन लिया है, आपकी सरकार आपके लिए क्या काम करेगी वो तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन रहेगा जम्मू कश्मीर में, ये श्रीनगर में होने वाला नवंबर 4 को, और ये 5 दिन की जो है वो होने वाला है। तो ये ऑर्डर मेरे हाथ में है, मैं आपको ये ऑर्डर भी दिखा दूं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये समझिएगा कि इसमें होने क्या क्या वाला है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सोमवार का दिन लिखा है, 4 तारीख लिखी है, ये पूरा कैलेंडर है हमारे पास, जिसमें 10:30 बजे जो है वो चुनाव होगा स्पीकर को लेकर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एड्रेस करेंगे 11:30 बजे। अब आप 5 तारीख पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर लिखा है आर्बिट्ररी रेफरेंसेस। अब आप 6 तारीख पर आइए, यहाँ पर डिस्कशन होगी, मोशन ऑफ थैंक्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एड्रेस करेंगे। 7 तारीख पर आ जाए तो सेम एज इट इज रहेगा कि डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थैंक्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर एड्रेस करेंगे। अब कंक्लूड होगा 8 तारीख को, तो देखिए डिस्कशन रहेगा, इस पर गवर्नर एड्रेस करेंगे और जो रिप्लाई और बाकी ये सारी चीजें होंगी। ये खास तौर पर देखिए मुबारक गुल जी हैं, जिन्हें प्रोटम स्पीकर जो है वो इलेक्ट किया गया था, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शपथ भी दिलाई थी, ये भी आपने देखा। उन्हीं की तरफ से ये कैलेंडर जारी किया गया है। और आपको ऊपर भी ध्यान देना होगा, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट श्रीनगर में लगने वाली है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे थे, क्या जम्मू में जो सेक्रेटरीट है वहां पर ये असेंबली सेशन नहीं होगा? देखिए, चीजों को होते होते वक्त लगेगा, लेकिन अभी जिस तरह से बात करते हैं कश्मीर की, तो ये कश्मीर में होगा। जब जम्मू में होना होगा तब जम्मू में होगा। और ये प्रोविजनल कैलेंडर है पहली सीटिंग के लिए, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का, अभी यूनियन टेरिटरी में है और ये पहला सेशन है। फिलहाल आप लोगों को ये समझना होगा, और मैं थोड़ा सा आपको जो है वो ब्रीफ कर दूं। तो सबसे पहले जब ये 4 तारीख सोमवार को लगेगी, 10:30 बजे जो है वो सबको पहुंच जाना है। हालांकि उससे पहले ही पहुंचेंगे, 10:30 बजे स्पीकर के लिए चुनाव होगा, उसके बाद में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एड्रेस करेंगे। और 5 तारीख की बात करते हैं, यहाँ पर आर्बिट्ररी रेफरेंसेस रहेंगी। जिस तरह से यहाँ पर 5 तारीख की बात करते हैं, जो एमएलए जो हैं, फॉर्मर एमएलए या एमएलए पास आउट हो गए हैं, यानी पास्ड हो गए हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, माफ कीजिएगा, जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, उनके लिए यहाँ पर जो है असेंबली में सेशन रहेगा। अगर नवंबर 6-7 तारीख की बात करते हैं तो मोशन ऑफ थैंक्स रहेगा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे, डिस्कशन एंड मोशन ऑफ थैंक्स रहेगा। 8 तारीख को भी सेम रहेगा, लेकिन 8 तारीख की अगर हम बात करते हैं वो लास्ट डे होगा, यानी नवंबर 4 को ये सारी चीजें शुरू होने वाली हैं और नवंबर 8 को ये सारी चीजें जो है वो कंक्लूड हो जाएंगी। एक पूरा कैलेंडर हमने आपको बताया, जिसमें 4, 5, 6, 7 और 8 तारीख का इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए हो रही हैं। जब चुनी हुई सरकार नहीं होती, किसी के मुद्दे हल नहीं होते। हम अभी भी यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, आपको इस चीज को समझना होगा। और जिस तरह से बात करते हैं, आपने देखा फर्स्ट कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास हुआ स्टेटहुड का, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी उस रेजोल्यूशन को पास किया, जिसे लेकर जो है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से जब वो आए, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि आधा अधूरा नहीं होगा, पूरा होगा, क्योंकि जब वो गए हैं तब से ही लोग कह रहे हैं कि ये आधा अधूरा रहेगा, ये पूरा स्टेटहुड नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब मिलेगा तब पता चलेगा कि आधा मिला या पूरा मिला। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है अपनी मुलाकातों को लेकर, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब इस जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में किन मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे, जो भी सच होगा वो आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपको इंतजार करना होगा नवंबर 4, 2024 का, यानी कुछ ही दिन बाद जो आएगा, और उस सोमवार का, जब आपको पता चलेगा कि क्या कुछ मुद्दों पर बहसबाजी और चर्चाएं हो रही है। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।